राधे दर्शकों, आइए कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि क्यों पीपल वृक्ष को जल देने चाहिए और क्यों लोग देते हैं पीपल वृक्ष को। वेदों में एक घटना है, कहा गया है कि पीपल वृक्ष दधीची ऋषि और उनकी पत्नी का शरीर है। जब इंद्र को वज्र बनाने के लिए दधीची ऋषि जी ने अपना शरीर दे दिया दान में, उससे इंद्र ने वज्र बनाया। यह घटना जब उनकी पत्नी को मालूम हुआ तो वह उन्हीं के साथ सती हो जाती हैं। जब सती हो जाती हैं तो उनके न रहने के बाद उस पीपल वृक्ष के नीचे, पीपलेश्वर जो वृक्ष है उसके नीचे पिपलाद ऋषि का जन्म होता है। जन्म के समय उनके माता पिता नहीं रहे। वह पिपलाद ऋषि सोचने लगे कि मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। तभी नारद जी महाराज वहां आ जाते हैं और नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। यह मुझे स्वयं नहीं पता है कि मैं कौन हूं और कहां से आया। नारद जी ने सोचा कि यह कैसा हो सकता है। नारद जी ने ध्यान लगाया और देखा तो कहा अरे ये तो दधीची महाराज के पुत्र हैं। तो सोचा कि अरे अब क्या किया जाए, तो उन्होंने दीक्षा दिया और पीपल के पास थे, इसीलिए उनका नाम पीपलेश्वर जो महादेव कहे जाते हैं, तो पिपलाद ऋषि नाम रखा। अब पिपलाद ऋषि को दीक्षा दिया। पिपलाद ऋषि ने पूछा कि मेरे पिता के न रहने में कौन कारण था, किसके कारण हमारे पिता और माता न रहे और हम छोटे थे और मर गए। तो नारद जी ने बताया कि इसमें उनकी शनि की 7.5 चल रही थी। उसी शनि की 7.5 के प्रभाव से आपके माता पिता नहीं रहे और यही कारण था। अब पिपलाद ऋषि ने क्या किया कि वही पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पीपल के गोदे खाते और पत्ते खाकर ब्रह्मदेव की आराधना की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप कोई वर मांगो मुझसे। तो जो पिपलाद ऋषि ने थे वह बालक रूप में थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा तो कहा कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसको देखूं वह जल के भस्म हो जाए, वह जलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। ब्रह्मा जी के कहते जब ब्रह्मा जी चले गए तो जो पिपलाद ऋषि थे उन्होंने शनि देव का आवाहन किया और जब अपनी दृष्टि डाली तो शनि देव जलने लगे, चारों तरफ से वो जलने लगे। यह घटना देख के देवता और सब लोग बचाने के लिए शनि देव के पास पहुंचे, कोई किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब ब्रह्मदेव स्वयं आए हैं और आके शनि देव से प्रार्थना करते हैं कि यह सृष्टि के क्रम में यह भी जरूरी है, इसलिए इनको छोड़ दें। तब पिपलाद ऋषि ने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हम आपको एक वरदान दिए थे, आप हमसे 2 वरदान मांग लें लेकिन इनको छोड़ दें। शनि देव ने सोचा कि जन कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो पहला उसने वरदान मांगा शनि देव से कि जो 5 वर्ष का बच्चा हो तो उसे शनि दोष न लगे, यह पहला वरदान मांगा। दूसरा वरदान मांगा कि जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठ के और इस पीपल वृक्ष को जल देता है उसे आप परेशान नहीं करेंगे, उनकी 7.5 नहीं लगेगी, उनकी ढैया भी लगी है तो उसमें राहत मिलने लगेगा। यह वरदान ब्रह्मा जी ने पिपलाद ऋषि को दिया और इसी कारण से पीपल वृक्ष के नीचे जल देने से, काला तिल डाल के जल देने से शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। और भी आप कर सकते हैं कि जो किसी की बड़ी घोर ढैया 7.5 से रोग व्याधि अनेक तरह की पीड़ाएं हो रही हैं, उनके घर में अशांति मची हुई है, तो क्या करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले गुड़ और काला तिल जल में मिलाकर और पीपल वृक्ष को जल देना चाहिए और सूर्यास्त के समय 7 बजे के बाद काले धागे का 7 रील का 7 कड़ी का धागा की बत्ती बनाकर सरसों के तेल या तिल के तेल में
पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान अपना नाम गोत्र बोल के अपनी राशि का नाम लेके देने से शनि की ढैया का जो प्रकोप है वह शांत हो जाता है और शनि देव की महती कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों।